ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। जय श्री महाकाल मेरे प्रिय मित्रों। सबसे पहले आप सभी लोगों को नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। जो मंत्र मैंने उच्चारण किया वीडियो के स्टार्टिंग में, वह मंत्र भगवान महादेव जी को समर्पित एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, जिसे हम रुद्र मंत्र के नाम से जानते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस मंत्र के एकमात्र उच्चारण से ही साधकों की सारी मनोकामनाएं भगवान महादेव जी तक पहुंचती है। मैं आशा करती हूँ भगवान महादेव जी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जितने भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं या मेरे चैनल को आज पहली बार सुन रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ, मैं अपने चैनल के माध्यम से भगवान महादेव जी और माँ शक्ति से जुड़े तथ्यों, स्वप्नों, मंदिरों और अन्य चीज़ों के बारे में आप सभी लोगों को जानकारियाँ प्रदान करती हूँ। अगर आप लोग भी जानने की इच्छुक हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही अन्य वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, जिससे आप सभी लोगों को बहुत सारी नई नई जानकारियाँ प्राप्त होंगी। आपका टाइम ना ज़्यादा लेते हुए आज के विषय के ऊपर मैं आपको सीधा लेके जाती हूँ। देखिए, आज का जो विषय है वो हर शिव भक्त को पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भक्ति करने के बाद हर किसी के साथ ये चीज़ें घटित होती। तो आज का विषय यह है कि ऐसे कौन से दो संकेत हैं जिससे आपको ये पता चलता है कि महादेव जी द्वारा आपकी परीक्षा ली जा रही है। हर एक शिव भक्त को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर वो सच्चे मन से महादेव जी का नाम स्मरण कर रहा है और सच्चे मन से भक्ति मार्ग में अग्रसर है, तो आज नहीं तो कल उसको परीक्षा ज़रूर देनी पड़ेगी। देखिए, प्रभु द्वारा परीक्षा लेने का उद्देश्य यह होता है कि भगवान यह परीक्षा हमें आत्मनिर्भर, मजबूत और समझदार बनाने के लिए लेते हैं। चलिए अब जानते हैं कि ऐसे वो कौन से दो संकेत हैं जिससे आपको यह पता चलता है कि महादेव जी द्वारा आपकी परीक्षा ली जा रही है। पहला, जीवन में पहले से अधिक दुख आना। आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम बहुत भक्ति करते हैं लेकिन हमारे जीवन में बहुत दुख आते हैं। जी हाँ, ये वही संकेत है जिससे आपको ये पता चलता है कि प्रभु द्वारा आपकी परीक्षा ली जा रही है। जब तक आप दुख की अनुभूति नहीं करेंगे तब तक आपको सुख की वैल्यू नहीं पता चलेगी। इसीलिए दुख जीवन में आते हैं ताकि वो आपका पेशेंस चेक कर पाएं, ताकि वो ये देख पाएं कि भक्त को प्रभु के ऊपर कितना विश्वास है उस दुख की घड़ी में भी। क्योंकि सुख में तो सब हर कोई भगवान को याद करता है, लेकिन दुख एक ऐसी घड़ी होती है जिसमें अच्छे अच्छे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। दुखों के साथ आपको ये अनुभूति भी हो सकती है कि पहले से अधिक फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आती जा रही है, जिसके कारण आप मेंटली अनस्टेबल महसूस करते हैं। अगर आप प्रभु से कुछ मांग रहे हैं और वो चीज़ें अगर आपको नहीं मिल रही, तो समझ लीजिए ये आपके परीक्षा का दौर चल रहा है। इसी से प्रभु आपकी उस पेशेंस लेवल का टेस्ट करते हैं कि भक्त कितनी देर तक उनके शरण में रहता है, कितनी देर तक उनका नाम जप करता है। अगर मैं उसे वो चीज़ दे दूं पहले, प्रभु सोचते हैं कि अगर आप प्रभु के पास हैं और अगर आप प्रभु से कुछ मांग रहे हैं और वो चीज़ आपको वो पहले ही दे दे, तो आपको उनके नाम का, आपको उनके प्रेम का और आपको उस चीज़ की वैल्यू कभी ज्ञात नहीं होगी। इसीलिए प्रभु उस समय आपका टेस्ट लेते हैं, आपके बिलीव का, आपके फेथ का टेस्ट लेते हैं प्रभु, जिसमें वो हमारी क्षमताओं को परखते हैं। जैसे कि कठिन समय में हम कितनी सहनशीलता और कितने धैर्य के साथ ये परीक्षा दे रहे हैं, ताकि हम लोग ये समझ सके कि हम लोग कितने मजबूत हैं और हम लोग के अंदर कितना प्रेम है प्रभु को लेके। इसी परीक्षा के दौरान वो हमारे गुणों को निखारते हैं, क्योंकि जब चुनौतियाँ हमारे सामने आती हैं तो हम अपने अंदर की नई क्षमताओं को, गुणों को पहचानते हैं, जैसे कि धैर्य हो गया, विश्वास हो गया प्रभु के लिए, और आत्मसमर्पण हो गया और आत्म संयम हो गया। दूसरा जो संकेत है वो सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो लोग महादेव जी की शरण में होते हैं, क्योंकि महादेव जी ही एक ऐसे प्रभु हैं जो आपको मोह माया से दूर करते हैं। दूसरा संकेत ये है कि जीवन में आपके ऐसे रिश्ते जो आपको बहुत अधिक प्रिय हों, वो आपसे धीरे धीरे करके दूर जाने लगते हैं, और उस समय आपको यह महसूस हो सकता है कि अब तो लाइफ में कुछ नहीं बचा और आप बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर सकते हैं उस समय।
लेकिन ये दौर तभी होता है जब महादेव जी आपकी परीक्षा ले रहे हैं। और उस समय ये ना भूलिए कि अगर वो रिश्ते आपसे दूर जा रहे हैं तो इसमें भी आपकी ही बेहतरी है। महादेव जी ने आपके लिए बहुत अच्छा कुछ सोचा है जीवन में, तभी वो ये सब चीज़ें आपसे दूर कर रहे हैं। देखिए, सिचुएशंस कुछ भी हों, परिस्थिति में आप कैसे भी हों, हमेशा ये याद रखिए कि वो परिस्थिति आपके सामने इसीलिए पैदा हुई है ताकि आपको एक अच्छा इंसान बना सके, ताकि आपको स्ट्रॉन्ग बना सके, ताकि आप अपने अंदर की स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को पहचान सकें। महादेव जी के जैसे ही हम निकट जाते हैं ना, वैसे ही वो सारे रिश्ते हमसे दूर होते जाते हैं जो रिश्ते हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हों। उन्हीं रिश्तों को महादेव जी हमसे दूर करते जाते हैं। एक असली भक्त वही होता है जो महादेव जी के हर फैसले को सर झुकाकर मंजूर करे और बोले, हे प्रभु, जो आपका ये फैसला है तो मेरी बेहतरी के लिए ही होगा। देखिए, आप सभी जानते हैं महादेव जी एक ऐसे देव हैं जिन्होंने सृष्टि के कल्याण के लिए, देवताओं के कल्याण के लिए खुद तो विष ग्रहण किया, लेकिन सारे देवताओं को अमृत दे दिया। और अगर आप महादेव जी की भक्ति करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अमृत की चाह ना करें, आपको विष भी पीना पड़ेगा। और जब आप विष पिएंगे तभी आपको अमृत का मूल समझ आएगा। और यही तो एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं, बहुत बड़ा टैग है जो महादेव जी को मिला, क्योंकि सारे देवता तो देवों के नाम से पहचाने गए, लेकिन हमारे महादेव उन देवों के भी देव महादेव के नाम से पहचाने गए। महादेव जी के जो लोग भी निकट होंगे ना, वो लोग हमेशा संयम से काम लेते हैं, धैर्य से काम लेते हैं। और हमेशा उन लोगों को ये ज्ञात होता है कि हमारी जीवन में जब तक अधिक प्रिय चीज़ दूर ना हो तब तक हम उसकी वैल्यू कभी नहीं समझ सकते। तो देखिए, महादेव जी के प्रति हमेशा अपना विश्वास रखिए। परीक्षा कितनी भी कठिन हो, लेकिन महादेव जी कभी अपने भक्त का हाथ नहीं छोड़ते, अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। आप हंसते हंसते भी अगर उस परीक्षा को जीत रहे हैं ना, अगर आप हंसते हंसते भी किसी सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं, तो समझ लीजिए शंकर आपके साथ हैं, तो समझ लीजिए महादेव जी आपके साथ हैं। और ऐसे भक्त को कभी घबराना नहीं चाहिए जिसके ऊपर महादेव जी का हाथ हो। इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो का अंत यही करती हूँ। देखिए, महादेव जी के ऊपर जितना बोला जाए वो सभी चीज़ें कम हैं। मैं धीरे धीरे करके ऐसे अन्य वीडियोस आपके लिए बनाती रहूँगी जिसके कारण, जिसको सुन के आपका मोटिवेशन बढ़ता रहे। अगर आप महादेव जी की भक्ति कर रहे हैं तो आपका और मन लगता जाए उनके प्रति, और महादेव जी भी आपको अपना प्रिय बनाए। किसी भी परीक्षा में आप महादेव जी का हाथ ना छोड़ें। अगर परीक्षा चल रही है तो आप उन खुशकिस्मत लोगों में से एक हैं जो भगवान के निकट आने का अवसर आपको मिल रहा है। तो उस समय आप बस नाम लेते जाइए, आप खुद देखेंगे कि उस सिचुएशन से आप पार हो गए हैं और आपको वो हर एक चीज़ अच्छी मिल रही है जो आपने कभी ना कभी ज़िंदगी में कभी भी नहीं मांगी थी, ना कभी सोची थी कि महादेव जी आपको ये ऐसा दे डालेंगे। क्योंकि महादेव जी त्रिपुरारी हैं वही, और वो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको दे सकते हैं जो चीज़ें आपकी किस्मत में भी ना हो। तो मैं वीडियो का अंत यहीं करती हूँ। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।